जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो। मित्रों, आज की कहानी भी एक लड़की की है, ऐसी लड़की की जो किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है और इतना सच्चा प्यार कि वह उस लड़के के लिए अपने माँ बाप सहित पूरे परिवार को भी भूल जाती है और उनकी इज्जत की जरा भी परवाह किए बिना लड़के के कहने पर ही घर से भाग आती है। पर लड़का उसे धोखा दे देता है। आगे लड़की के साथ क्या क्या होता है आपको जरूर बताते हैं। पर मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी आपको भी दुनिया के सामने नजरें झुकाना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, आपका लड़का या लड़की कोई ऐसा गलत कदम ना उठा दे ताकि आपकी नाक कटे, इससे पहले इस वीडियो को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना ताकि आप समय रहते अपनी इज्जत बचा सकें और समाज में सम्मान से रह सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए श्रोता मेहमान बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय सज्जनों, अब चलते हैं वीडियो की ओर और आपको सुनाते हैं वह सच्ची घटना। सज्जनों, एक किसी जरूरी काम से मुझे दिल्ली जाना था। टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म की एक सीट पर बैठा ट्रेन आने का इंतजार करने लगा, पर ट्रेन शायद लेट थी। उसी सीट की दूसरी साइड पर एक लड़की आकर बैठी, लेकिन वह बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही थी। शायद किसी को फोन लगा रही थी, पर उसकी बात नहीं हो पा रही थी। पहले तो कुछ पूछने की हिम्मत मुझ में ना हुई। लड़की थी, कहीं गलत समझ लेती, पर उसको परेशान देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने पूछा, क्या बात है, आप ज्यादा परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? पर वह कुछ ना बोली, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर कुछ देर बाद उससे मैंने कहा, देखो, आप मेरी छोटी बहन के समान हो, अपना बड़ा भाई समझकर ही बता दो क्या बात है। इससे तुम्हारे मन का कुछ बोझ भी हल्का हो जाएगा और शायद ये भाई भी तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तब उसने कांपते होठों से मुझसे कहा, भैया, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी, पर मेरे मम्मी पापा ने इस शादी से मना कर दिया, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। लड़के के बताए अनुसार मैं अब तक 2 ट्रेनें बदल चुकी हूँ और तीसरे का टिकट भी ले लिया है, जबकि एक ही ट्रेन मुझे दिल्ली पहुंचा सकती थी। पर पता नहीं उसने मुझे 2-3 ट्रेनें बदलने को क्यों बोला, और अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अब मैं घर भी किस मुंह से जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि यही ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूं। फिर मैंने अपना हाथ धीरे से उसके सिर पर रखकर कुछ हिम्मत देते हुए कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते। तुमने मुझे भाई बोला है तो मेरी धर्म की बहन हुई, और ये भाई अपनी बहन को अब कुछ बताने वाला है, उसे जरा ध्यान से सुनो। बहन, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। भगाकर ले जाने वाला लड़का अपने दोस्तों की नजरों में भले ही हीरो माना जाता है,
लेकिन लड़की को पूरा समाज उल्टा कहता है, चालू कहता है और भी बहुत सारे गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। भागने वाली लड़की भले ही 60 साल की क्यों ना हो जाए, फिर भी अपनी जवानी में घर से भागकर जीते जी अपने परिवार को मारने का कलंक उसके माथे से कभी नहीं मिटता। और भगवान की नजरों में जो ये पाप किया है वह अलग बात है। बहन, प्यार करना कोई पाप नहीं है, पर अगर सच्चा हो तो, अगर हमारे भगवान तुल्य माँ बाप की सहमति उसमें हो तब। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सच्चा प्यार नहीं है बहन। शायद ही कोई ऐसा हो जो सच्चा प्यार करता हो। सब स्वार्थी हैं, सब अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं और अपना मतलब सीधा होते ही बीच राह में छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसने अपनी बोतल निकाली और एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा, बहन बुरा मत मानना, ये फैसला तुम दोनों का है, तुम्हारे माँ बाप का नहीं। और अभी तुम्हें सच्चे इश्क का मतलब तक नहीं पता। वह बोली, भैया फिर सच्चे इश्क का मतलब है? मैंने कहा, तुम सब कुछ छोड़कर आई हो, ये सच्चा इश्क है। दिमाग पर जोर नहीं दिया, सच्चा इश्क है। फायदा या नुकसान नहीं सोचा, सच्चा इश्क है। दुनिया की हर चीज छोड़ दी, सच्चा इश्क है। पर तुम्हारा दिल एकदम खाली और बेदाग था, जिसको उस लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों ने भर दिया। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वह बिल्कुल भी इश्क में नहीं है। अगर वह इश्क में नहीं है बल्कि अपनी होशियारी और सिर्फ हीरोगिरी में है। जो सच्चे इश्क में होता वह इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदल पाता, उसका दिमाग काम नहीं कर पाता। पर तुम्हें सिर्फ षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। सच्चा इश्क तो मजनू ने किया था। लोगों ने उसे पत्थर मारे, उसकी पहचान तक मिटा दी, क्योंकि उसका असली नाम कैस था। लेकिन लोग मजनू कहने लगे। सच्चा इश्क कृष्ण ने राधा से किया था। जो गरम दूध अगर कृष्ण पीते थे तो मुंह राधा का जलता था, हृदय पर छाले राधा के पड़ते थे। पर तुम्हारा इश्क मिलावटी है बहन। सच्चा इश्क तुमसे तुम्हारे पापा करते हैं। कुछ दिन में तुम्हारे द्वारा दिए गए दर्द से उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ खाना पीना छोड़ देंगी। इसे कहते हैं सच्चा इश्क। पर तुम्हारे इस आशिक को तुम चाहो तो आजमा लेना था। तुम्हारे होने या न होने का उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसने आगे जाने का टिकट वहीं फाड़ दिया, पापा का नंबर लगाया और बोली, सॉरी पापा। सामने से पिता भी उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं घर आ रही हूँ। प्रिय दर्शकों, दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसने आगे की हेल्प के लिए इस मुंह बोले भाई का नंबर लिया और वहीं से वापस अपने घर चली गई। मेरे देश की सभी बहन बेटियों, ये मेरा दावा है कि माता पिता से ज्यादा प्यार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिवार की इज्जत को रखते हुए ही आराम से जीवन यापन करें। माँ बाप की खुशी में ही अपनी खुशी समझें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि ये कहानी, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो एक प्यारे से कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान और नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।